हाइपरसोनिक हथियार यानी सबसे तेज रफ्तार और अचूक प्रहार। इसका ना कोई जोड़ है और ना ही कोई तोड़। हथियारों की दुनिया में मौजूद ऐसा विध्वंसकारी वेपन जिसे हासिल करने की होड़ लग चुकी है। दुनिया के कई देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। आखिर मिसाइल से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? किस देश ने पहली बार मिसाइल की ताकत को अपने तरकश में शामिल किया, ये जानने के लिए हमें करीब एक सदी पीछे चलना होगा। दोस्तों, जितना पुराना इतिहास युद्ध का है उतना ही पुराना इतिहास है आसमान में चीज फेंककर हमला करने का। लेकिन पहले गुलेल का इस्तेमाल होता था, उसके बाद इस्तेमाल शुरू हुआ तोपों का। एक वक्त ऐसा आया जब रेंज कम पड़ने लगी और इंजन का आविष्कार हुआ, और उसके बाद आविष्कार होता है मिसाइल सिस्टम का। –1930 के दशक में जर्मनी ने इस तकनीक को और बेहतर बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिर में हुई वर्साई की संधि ने जर्मनी की वायुसेना रखने और सैन्य तकनीक विकसित करने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन रॉकेट तकनीक के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि यह तकनीक उस समय विकसित ही नहीं थी। जर्मनी ने इस पर काम शुरू किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक नए हथियार बनाए। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल शानदार बनाने में अमेरिका और रूस अव्वल हैं। लेकिन अगर आप कैसा लगे आपको अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की पहली मिसाइल जर्मनी ने बनाई थी। जर्मनी ने एक अपना कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था V1 और V2। उसके तहत उसने लॉन्ग और मिड रेंज की तमाम मिसाइलें बनाई और इनको बदले का हथियार कहा गया। जेट इंजन की मदद से दूर तक फेंके जा सकने वाले बम या कहें फ्लाइंग बम थे। इन्हें क्रूज मिसाइल का पूर्वज कहा जाता है। वहीं आवाज की रफ्तार वाली V2 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल थी। हालांकि दोनों में खामियां भी थी, जिसे बाद में दुरुस्त भी कर लिया गया। जर्मनी के दो हथियार आज की तारीख के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन लगा होता है। इसे जमीन, आसमान और समंदर से छोड़ा जा सकता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में एक से ज्यादा जेट इंजन हो सकते हैं। क्रूज मिसाइल वायुमंडल के भीतर रहकर धरती की सतह के नजदीक उड़ते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल से बाहर जाती हैं और फिर वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। क्रूज मिसाइल आमतौर पर एक पेलोड ले जाती हैं, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल एक से ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है। आमतौर पर क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से कम होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। वैसे अगर जनरल नॉलेज के लिए बात करें, चाहे क्रूज मिसाइल हो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, इट इज फॉर अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट। ये सबसे बढ़िया कॉमनैलिटी है। बट अगर हमने इनको एक और कॉमनैलिटी पे देखना है, दोनों ही स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं। ये भी एक अच्छी इनकी खासियत है। क्रूज इज अ जेट प्रोपेल्ड, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो अपने आप में है वो रॉकेट प्रोपेल्ड है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क जहां मेन आता है वो ये है कि यस, क्रूज मिसाइल अपने आप में विद इन दी एटमॉस्फेयर ट्रेवल करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर से ऊपर उठकर वहां पर ट्रेवल करती है। दैट इज द मेन डिफरेंस। मिसाइल के लिए जरूरी होता है कि वो दुश्मन की नजर में आए बिना अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगा दे। हालांकि इस काम में एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक रडार रोड़ा अटकाते हैं, लिहाजा हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने का सिलसिला शुरू हुआ। साल 2021 में चीन के आसमान में रॉकेट जैसी चीज उड़ती नजर आई थी। दावा किया गया कि लगभग पूरी धरती का चक्कर लगाने के बाद ये कथित तौर पर अपने लक्ष्य से करीब 40 किलोमीटर पहले गिर गई। जानकारों की माने तो एक नई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल थी। हालांकि चीन ने इससे इनकार कर दिया। तब चीन ने कहा था कि उसने मिसाइल का नहीं बल्कि स्पेस क्राफ्ट का परीक्षण किया है। चीन के दावों के बावजूद दुनिया में हलचल मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलने वाली मिसाइल पर अमेरिका, चीन और रूस काफी समय से काम कर रहे हैं, जो इन देशों के बीच हथियारों की रेस का कारण बन गई है। अब इस रेस में उत्तर कोरिया और ईरान भी कूद पड़े हैं।
देखिए, ईरान ने दावा किया है कि उसने आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और उसने ऐसे वक्त में ये दावा ठोका है जब अमेरिका से उसके संबंध तनावपूर्ण है, क्योंकि उसके परमाणु जो कार्यक्रम है उसको दुनिया जानती है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फतेह नाम की मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गई, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल अंतरिक्ष तक लेकर जाता है। इसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट की ओर इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि इस दौरान वो तेजी से ग्लाइड करती है और अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे एंटी मिसाइल सिस्टम का उन्हें ट्रैक करना या तबाह करना आसान नहीं होगा। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहां है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके अलावा लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इन्हें रोक पाना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया के सभी देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक छोटी मिसाइल लगाई जाती है, जिसे एक मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। इसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए अपने टारगेट पर हमला करता है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। Now, +1, +2, and counting out. Particle taken off. 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया, जो सफल रहा। भारत पिछले कुछ साल से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है, जिसकी टेस्टिंग भी जारी है। साल 2020 में DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया था, जो केवल 20 सेकंड का था। इस परीक्षण में HSTDV ने करीब 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। DRDO के तत्कालीन प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने तभी ये साफ कर दिया था कि ये तकनीक दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाएगी। ये परीक्षण में स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक स्पीड्स, मतलब ध्वनि वेग से 6 टाइम्स स्पीड में जाएगा और एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत कम ही देशों में, मतलब 3-4 देश में ये टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है और भारत भी ये सेलेक्ट कर में ज्वाइन हुआ। ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जो है देश को मिला। आगे आने वाला संवत्सरों में और बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और हाइपरसोनिक व्हीकल्स डेवलप करने में बहुत मदद किएगा। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 6,000 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है।
HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। देखिए, हाइपर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हीकल अपने आप में एक फिनोमिनल ग्रोथ है टू गो इनटू स्पेस, बट फिर भी अगर हम बात करें तो इट इज अनमैन्ड व्हीकल। ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और ये हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। दैट मीन्स 1 से लेके 5 मील पर सेकंड की स्पीड से ये चलता है और ये एक कैरियर व्हीकल है फॉर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम के दूर दूर तक की, सो दैट उसका जो दूरी वाला पार्ट है वो आप इसमें कवर कर दें। इसका जो मेन ये एडवर्टाइजमेंट में आई है, दैट इज फॉर लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट ऑल्सो, जो आपकी आउटर स्पेस में जाती हैं। सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों दुनिया के देश हाइपरसोनिक ताकत को पाना चाहते हैं? इसकी वजह है अमेरिका और रूस, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस मामले में रूस अमेरिका से काफी आगे दिखाई दे रहा है। रूस के पास जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है, वहीं वो एवनगार्ड पर भी काम कर रहा है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है। रूस का दावा है कि उसकी एवनगार्ड मिसाइल 20 मैक रफ्तार को हासिल करने में सक्षम होगी, यानी प्रलय का सबसे बड़ा हथियार। दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी हाइपरसोनिक हथियार के होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार तैयार किए जाएं, जिसमें भारत काफी आगे निकल चुका है। आपको बता दें कि भारत कई साल पहले से हाइपरसोनिक व्हीकल के निर्माण की कोशिशों में लगा हुआ है। भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। ये मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी दागने में सक्षम होगी। HSTDV प्रोग्राम को हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO पिछले 2 दशक से आगे बढ़ा रहा है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जिससे 6 मैक तक रफ्तार हासिल की जा सकती है। एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक प्रकार है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। स्क्रैमजेट से पहले होता था रैमजेट। रैमजेट में क्या था? वो एयर ब्रीदिंग जो था वो जेट इंजन था, एयर ब्रीदिंग था। सो उसके लिए आपको एयर टैंक ले जाना पड़ता था। सुपरसोनिक कंबशन सिस्टम के लिए आप स्क्रैमजेट इंजन को इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्चुअली रैमजेट ही हुआ करते थे। इसमें जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है फॉर कंबशन, जलाने के लिए, वो आप जब ये ट्रेवल कर रहा है तो आप जो जिस एटमॉस्फेयर से जा रहे हैं, ये उसी में से ऑक्सीजन को लेकर कंबशन को सक्सेसफुल करता है। साथ ही साथ ये जो पहले हम करते थे कि एक टैंक कैरी किया जाता था ऑक्सीजन के लिए, तो इस टैंक को कैरी करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। इसके वजह से फायदा ये होता है कि जो लॉन्च व्हीकल है वो एक तो हल्की हो गई, उसकी स्पीड भी बढ़ गई और वो बहुत तेज भी हो गई और उसका साइज भी छोटा हो गया। 3, 2, 1 नाउ। HSTDV का कामयाब ट्रायल करके हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के निर्माण में सक्षम होगा। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, हाइपरसोनिक तकनीक की बेमिसाल रफ्तार तो हवाई सफर को भी नया आयाम देगी। यानी भारत ऐसे यात्री विमान बनाने में भी कामयाब हो सकता है, जिससे हजारों किलोमीटर की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। साथ ही साथ इसके जरिए भारत के अंतरिक्ष मिशन को भी नई उड़ान मिल सकती है, क्योंकि हाइपरसोनिक व्हीकल एक मिसाइल, विमान या अंतरिक्ष यान की तरह हो सकता है, जो इतनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है कि पलक झपकते मुकाम तक पहुंच जाए। भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे तेज रफ्तार और ग्लाइड करने की ताकत देगा। खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि भारत रूस के साथ मिलकर अपने ब्रह्मोस 2 पर लगातार काम कर रहा है और उसकी जो प्रेरणा है वो रूस की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल यानी जिरकॉन से इसकी तकनीक ली गई है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल में की जाती है। जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार
11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1,000 किलोमीटर है। इसे पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। वहीं मौजूदा समय में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अब ब्रह्मोस 2 की बारी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ यानी अतुल राणे ने कहा है कि हम ब्रह्मोस 2 पर लगातार काम कर रहे हैं, हम इसकी ओर अग्रसर हैं और आने वाले वर्षों में यानी साल 2027 और 28 के बीच में हम इसका सफल परीक्षण कर सकते हैं। ब्रह्मोस 2 को 6 मैक से ज्यादा रफ्तार के साथ विकसित किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि रफ्तार बढ़कर मैक 8 तक पहुंच सकती है, यानी ये 600 किलोमीटर के दायरे तक अचूक प्रहार कर सकेगी और आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 1,000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही कि ब्रह्मोस 2 भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। हालांकि इस बारे में भी कुछ साफ नहीं किया गया है। देखिए, ब्रह्मोस 2, इवन ब्रह्मोस 1 इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी, चाहे वो जिरकॉन के कंपैरिजन में करें, चाहे किसी भी कंपैरिजन से करें। ब्रह्मोस इज माय मिसाइल, मेरे देश की मिसाइल है, जो अपने आप में सबसे बढ़िया है। पूरी दुनिया में इट इज द फास्टेस्ट। हमारी जो ब्रह्मोस 2 है वो तकरीबन 30 से 40% उसका रेंज जिरकॉन के कंपैरिजन में कम है। जो सच बात है वो वही रहेगी। मैं ये भी कहूंगा कि इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अपने आप में फिनोमिनल स्पीड है ब्रह्मोस 2 की, वेरी वेरी सक्सेसफुल। एंड जैसे जिरकॉन है उसी तरह ये हमारी मिसाइल ब्रह्मोस 2 अपने आप में is the fastest and the deadliest weapon system available in the world. हाइपरसोनिक रफ्तार और रडार की पकड़ में नहीं आने की काबिलियत से लैस ब्रह्मोस 2 चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। आज दुनिया के कई देश अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए हाइपरसोनिक वेपन तैयार करने पर काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है जापान। खबर है कि चीन के हाइपरसोनिक खतरों से निपटने के लिए जापान हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। वहीं रूस और चीन से निपटने के लिए अमेरिका भी हाइपरसोनिक हथियार को धार देने में जुट गया है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका के दोनों दुश्मनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। दुनिया का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार रूस के पास है। इसे एवगार्ड मिसाइल कहते हैं, जो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। लिहाजा अमेरिका ने अपनी करियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल की योजना का खुलासा किया है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि यस, रशिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है एवनगार्ड में। इट्स अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो कि बड़ी अलग चीज है और ये आईसीबीएम्स को कैरी कर पाती है, जैसे कि उनके R-36 है एंड RS-28 सरमत जो आईसीबीएम्स है उनको कैरी कर पाती है। ये इसकी खासियत है कि सिर्फ कन्वेंशनल नहीं, न्यूक्लियर कार्गो भी कैरी करती है, तो अपने आप में डेडली आइटम बन जाता है। इसका जो ब्लास्ट है वो 0.8 से लेकर 2 मेट्रिक टन तक का है, जो फिनोमिनल है। इसका जो स्पीड है इट इज 27 मैक। मैक 27 मीन्स 27 टाइम्स more than the speed of sound. अमेरिकी नौसेना का कहना है कि वो हाइपरसोनिक एयर लॉन्च ऑफेंसिव एंटी सरफेस वॉरफेयर मिसाइल यानी हालो को 2028 तक सर्विस में लाना चाहती है। यानी संकेत साफ है कि हर कोई अपनी हिफाजत के लिए हाइपरसोनिक हथियार को अपने तरकश में शामिल करना चाहता है, ताकि भविष्य की चुनौती से आसानी से निपटा जा सके।